ओके, कल डिस्कस किया था हमने ट्रिपल ए, ठीक है। क्या क्या डिस्कस किया था हमने कल कि ट्रिपल ए को हम यूज कर सकते हैं लोकल डेटाबेस के साथ या फिर ट्रिपल ए सर्वर के साथ, ठीक है। और कल हमने प्रैक्टिकल किया था ऑथेंटिकेशन यूजिंग ट्रिपल ए विद लोकल डेटाबेस, ठीक है। और आपको बताया था कि किस तरीके से हम कोई ट्रिपल ए लिस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। ट्रिपल ए लिस्ट क्रिएट करते वक्त हमें क्या क्या बताना होता है, क्या क्या चीजें बताते हैं हम। एक बताते हैं हम टाइप ऑफ लिस्ट, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन या फिर अकाउंटिंग। उसके बाद मेथड या फिर आप बोल सकते हो पर्पस, आप किस रीजन से वो लिस्ट बना रहे हो। उसके बाद नेम ऑफ द लिस्ट और आखिरी में किस तरीके से आप ऑथेंटिकेट करना चाहते हो, ठीक है। आज फिर से वही प्रैक्टिकल करेंगे। कॉन्फ़िगर R1 to authenticate configure R1 to perform authentication using AAA with local database, ठीक है। ओके, ट्रिपल ए इनेबल करने के लिए किसी भी राउटर पे क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगर करनी होती है। अगर आपको राउटर पे ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर करना है ऑथेंटिकेशन के लिए, क्या क्या चीजें आप कॉन्फ़िगर करोगे। एक तो क्या करेंगे हम, ट्रिपल ए को इनेबल, दूसरा क्या बनाएंगे, ट्रिपल ए लिस्ट, और कुछ। थर्ड होता है आपका अप्लाई ट्रिपल ए लिस्ट, ठीक है। ये ऑप्शन कब होगा, अगर हमारा नेम्ड ट्रिपल ए लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, इस टास्क में क्या आपको कहीं पे बताया कि आपको लिस्ट कहाँ पे अप्लाई करनी है, ऑथेंटिकेशन कहाँ पे करना है, कंसोल पे करना है या फिर बीटीवाई पे करना है, नहीं बताया। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज इधर डिफॉल्ट लिस्ट और इधर नेम्ड लिस्ट। इस टास्क को हम परफॉर्म करेंगे पहले डिफॉल्ट लिस्ट के साथ और उसके बाद
सेम टास्क को परफॉर्म करेंगे नेम्ड लिस्ट के साथ। ठीक है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एक बार। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, लेट अस कॉन्फ़िगर दिस टास्क यूजिंग डिफॉल्ट ट्रिपल ए लिस्ट। तो इसमें स्टेप 1 क्या होगा, ट्रिपल ए को इनेबल करना, और दूसरा एक मेथड लिस्ट बनाना, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफॉल्ट और लोकल। ठीक है, और साथ के साथ क्रिएट यूजर नेम प्रवीण, पासवर्ड सिस्को। ठीक है, इस कमांड का मतलब मैंने आपको कल समझा दिया था। ट्रिपल ए न्यू मॉडल, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफॉल्ट लोकल एंड यूजर नेम पासवर्ड सिस्को। ठीक है, debug ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन। अभी अगर आप R2 से R1 को टेलनेट करोगे तो क्या ये राउटर जो ट्रिपल ए लिस्ट मैंने बनाई है उसको यूज करेगा या नहीं करेगा? जो मैंने ये लिस्ट बनाई है अभी, क्या ये लिस्ट यूज होगी या नहीं? पीछे कल कराया था मैंने ये प्रैक्टिकल। कंफर्म कर लेते हैं, R1 को टेलनेट करते हैं कहां से, R2 से। डू टेलनेट वन डॉट टेलनेट हुआ, और कौन सी लिस्ट यूज हुई, और अभी हमने कौन सी लिस्ट बनाई थी। तो अभी अगर हम यूजर नेम टाइप करेंगे प्रवीण, पासवर्ड सिस्को, ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये टास्क मैंने आपको कल भी करवा दिया यूजिंग डिफॉल्ट लिस्ट। नाउ लेट अस परफॉर्म द सेम टास्क किसके साथ, नेम्ड लिस्ट के साथ। यूजिंग नेम्ड ट्रिपल ए लिस्ट। नो मैटर वेदर वी आर यूजिंग डिफॉल्ट और नेम्ड लिस्ट, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इनेबल ट्रिपल ए न्यू मॉडल, और उसके बाद ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी एक नाम स्पेसिफाई कर देंगे अदर देन डिफॉल्ट, जैसे कि VTY।
और मेथड हमें क्या यूज करना है, वही लोकल डेटाबेस। ठीक है, AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन। जब भी आपको डिवाइस पे लॉगिन करना है, नो मैटर वेदर इट इज टेलनेट, एसएसएच और कंसोल, इतनी कमांड तो आपकी हमेशा सेम रहेगी, AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन। आपको लोकल डेटाबेस यूज करना है, AAA सर्वर यूज करना है, दिस कमांड विल रिमेन सेम। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, कोई भी एक नाम दे दो या फिर क्या यूज कर लो, डिफॉल्ट। ठीक है, तो अभी हमने प्रैक्टिकल किया था डिफॉल्ट के साथ, नाउ वी आर कॉन्फ़िगरिंग द सेम प्रैक्टिकल विद एनी नेम्ड लिस्ट VTY। और आखिरी में क्या डेटाबेस हमें यूज करना। ठीक है, AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन VTY लोकल। एंड द लास्ट स्टेप इज व्हाट, जब भी हम नेम्ड लिस्ट बनाएंगे हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन VTY 0 to 4 लॉगिन ऑथेंटिकेशन और लिस्ट का नाम। एक मिनट रुको भाई, अप्लाई AAA लिस्ट अंडर लाइन VTY। ठीक है, जैसे ही आप लाइन VTY के अंडर जाके कोई भी नेम्ड लिस्ट लगाते हो, अप्लाई करते हो, तो डिफॉल्ट लिस्ट अपने आप क्या हो जाएगी, रिमूव या फिर ओवरराइट। अगर आपने लाइन VTY के अंडर कोई भी लिस्ट नहीं लगाई तो कौन सी लिस्ट लगी होती है बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। अगर आपने लिस्ट अप्लाई कर दी तो जो लिस्ट आपने अप्लाई की है उसी के अकॉर्डिंग क्या परफॉर्म होगा, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो अभी चलते हैं लाइन VTY पे 0 to 4 सिक्योरिटी, लॉगिन ऑथेंटिकेशन और यहाँ पे लिस्ट का नाम VTY। ठीक है, अभी भी अगर हम R2 से टेलनेट करेंगे R1 को तो क्या प्रॉम्प्ट होगा, यूजर नेम पासवर्ड। नो मैटर हमने VTY लिस्ट यूज की है या फिर डिफॉल्ट। बस आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस दिखाई देगा, पहले राउटर वाज यूजिंग डिफॉल्ट लिस्ट, अब अगर आप टेलनेट करोगे तो राउटर ने कौन सी लिस्ट यूज की, VTY। आया समझ में, क्लियर। अगर आपको ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कराना है किसी भी डिवाइस पे AAA को यूज करके, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डिफॉल्ट लिस्ट यूज कर लो या फिर नेम्ड लिस्ट। ठीक है, डिफॉल्ट वाले केस में R1 पे भी ऑथेंटिकेशन होगा, कंसोल पे भी। लॉगिन फिर से करें तो हमें यूजर नेम पासवर्ड डालना है। तो कल मैंने आपको समझाया था कि अगर हमने डिफॉल्ट लिस्ट क्रिएट की है राउटर पे तो होगा क्या, लाइन VTY
और लाइन कंसोल दोनों किससे ऑथेंटिकेट होंगे? ट्रिपल ए से। लेकिन अगर हमने नेम्ड लिस्ट बनाई है तो जहां पे हमने क्या किया, लिस्ट को अप्लाई। ठीक है, देखो अभी मैंने राउटर पे दो लिस्ट बना रखी है, डू शो रन सेक्शन ट्रिपल ए, एक डिफॉल्ट लिस्ट है और एक VTY। VTY लिस्ट को हमने कहां पे अप्लाई कर रखा है? लाइन VTY पे। क्या हमने VTY लिस्ट को लाइन कंसोल पे अप्लाई किया है? नहीं। अगर हमने लाइन कंसोल पे VTY लिस्ट को अप्लाई नहीं किया तो कौन सी लिस्ट यूज होगी? डिफॉल्ट। तो अभी अगर आप कंसोल के थ्रू एक्सेस करते हैं डिवाइस को तो कौन सी लिस्ट यूज हुई? डिफॉल्ट। ठीक है, ये डायरेक्टली लेवल 15 में क्यों गया? सेट नहीं किया था तो क्यों गया? अरे भाई ये देखो, इधर से मैं टैलेंट करता हूं दोबारा, प्रवीण सिस्को, अब तो नहीं गया लेवल 15 पे। कहाँ पे? क्या क्या दोबारा बोलना, तो क्या हो गया? मैं आपको पहले भी बताई थी मैंने ये बात। बाय डिफॉल्ट लाइन कंसोल पे क्या कमांड चली है? प्रिविलेज लेवल 15। ठीक है, इनेबल पासवर्ड। ये टास्क क्लियर? अगर आपको ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना है ट्रिपल ए के साथ तो आपको बस क्या करना है, एक ट्रिपल ए लिस्ट बनानी है। ठीक है, नाउ एक और टास्क परफॉर्म करते हैं, ऑथेंटिकेशन। Configure R1 to authenticate console via enable password and authenticate VTY sessions using local database। ठीक है, यूजिंग ट्रिपल ए। You are not allowed to use any default AAA list। एक बार इसको रिलोड कर देते हैं। कंसोल को ऑथेंटिकेट करना है इनेबल पासवर्ड से और VTY को ऑथेंटिकेट करना है लोकल डेटाबेस से। अच्छा, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कितनी ट्रिपल ए लिस्ट बनाएंगे, एक या दो? एक। बताओ क्या कमांड चलाओगे आप?
सबसे पहले तो क्या करोगे, ट्रिपल ए को enable। उसके बाद क्या कमांड चलाओगे आप, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन, इतना तो सेम रहेगा। इसके बाद VTY, इसके बाद लोकल, और फिर सर इसको उस पे अप्लाई कर देंगे VTY पे। हाँ और कंसोल पे लॉगिन कमांड चला देंगे और पासवर्ड। अच्छा, और क्या करेंगे, लाइन VTY पे जाके लॉगिन ऑथेंटिकेशन VTY, है ना। और इसके बाद क्या करेंगे, लाइन VTY पे, सॉरी लाइन कंसोल पे जाके क्या करेंगे, कंसोल पे तो लॉगिन कमांड ऑलरेडी चल रही होगी तो बस इनेबल पासवर्ड कमांड चला देंगे। अच्छा बस हमें यहाँ पे क्या जाके क्या करना है, इनेबल पासवर्ड सेट। ये पार्ट तो ठीक है क्योंकि अभी अभी मैंने कराया था ये पार्ट। क्या ये ठीक है, इनेबल पासवर्ड सेट कर दो और ऑथेंटिकेशन हो जाएगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा फिर, इसी कमांड में? देखो ट्रिपल ए अगर आपने डिवाइस पे इनेबल किया है तो कंसोल और VTY दोनों किससे ऑथेंटिकेट होंगे, ट्रिपल ए से। और मैंने आपको कल या फिर उससे पहले वाली क्लास में आपको ये कमांड चला के दिखाई थी, लॉगिन और लॉगिन लोकल कमांड आप नहीं चला सकते, तो ये तो आप यूज ही नहीं कर सकते। अगर आपको इनेबल पासवर्ड या फिर VTY पासवर्ड भी यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, ट्रिपल ए लिस्ट। अगर ट्रिपल ए इनेबल्ड है तो सारा कुछ कहां से ऑथेंटिकेट होगा, ट्रिपल ए से। और ट्रिपल ए से ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू क्रिएट ए ट्रिपल ए लिस्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी, ट्रिपल ए न्यू मॉडल एक ही बार इनेबल करेंगे ना। ऑथेंटिकेशन मेथड क्या रहेगा, लॉगिन या और कुछ, लॉगिन और उसके बाद नाम दे दिया कंसोल। और कैसे ऑथेंटिकेट करना है, इनेबल पासवर्ड, और यहाँ पे बता दिया आखिरी में इनेबल। और इसको अप्लाई कर दिया कहाँ पे, लाइन कंसोल 0 लॉगिन ऑथेंटिकेशन कंसोल। ठीक है, अगर आपको लाइन कंसोल और लाइन VTY को अलग अलग मेथड से ऑथेंटिकेट करना है तो आपको कितनी लिस्ट बनानी पड़ेगी, 2। डिपेंडिंग ऑन दी ऑथेंटिकेशन टाइप यू आर गोइंग टू डिसाइड कि आपको कितनी ट्रिपल ए लिस्ट बनानी है। अगर आपको कंसोल और VTY दोनों को ऑथेंटिकेट करना है सेम मेथड से तो आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बना के एक ही लिस्ट को आप लाइन VTY पे अप्लाई कर दो और लाइन कंसोल पे। क्लियर, तो कॉन्फ़िगर करते हैं। ट्रिपल ए न्यू मॉडल, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन VTY local and triple authentication login console enable, triple A authentication login console enable। अब क्या करो, एक यूजर नेम बना दो एंड
इनेबल पासवर्ड सेट कर दिया। ये क्यों किया हमने? क्योंकि एक लिस्ट में लोकल डेटाबेस, दैट मीन्स वी मस्ट हैव ए यूजर नेम, और दूसरी लिस्ट में इनेबल पासवर्ड, तो हमने इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दिया। ये इनेबल पासवर्ड कौन से प्रिविलेज लेवल के लिए है? 15। एंड आखिरी में क्या करो, लाइन bty 024 लॉगिन ऑथेंटिकेशन bty एंड लाइन कंसोल 0 लॉगिन ऑथेंटिकेशन कंसोल। ठीक है, क्लियर? नाउ वी कैन वेरीफाई द टास्क, और वेरीफाई करने से पहले हम क्या इनेबल कर लेते हैं, डीबग ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन। कंसोल के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो क्या यूज होगा? अभी अगर कंसोल के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो डिवाइस विल बी आस्किंग व्हाट? पासवर्ड। और कौन सा पासवर्ड? इनेबल पासवर्ड। कौन सी लिस्ट यूज हुई? कंसोल। डिवाइस ने क्या पूछा? पासवर्ड टाइप किया, और ऑथेंटिकेशन क्या हो गया? सक्सेसफुल। क्लियर? आप करते हैं R2 से R1 को टेलनेट, डू टेलनेट 1.1। कौन सी लिस्ट यूज हुई? bty ड्रगीन पासवर्ड सिस्को। क्लियर? अगर आपको कंसोल और bty को अलग अलग मेथड से ऑथेंटिकेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक लिस्ट आप यूज कर लो डिफॉल्ट, और दूसरी लिस्ट क्या बना लो आप? नेम। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा नेम्ड ट्रिपल ए लिस्ट क्रिएट करो। ये बस मैंने यहां पे इसलिए ऐड किया ताकि हम क्या कर सके, एक नेम्ड लिस्ट क्रिएट कर सके। ठीक है, क्लियर? अब अगर आपको टास्क मिले कि आपको ट्रिपल ए के थ्रू bty यूजर को ऑथेंटिकेट करना है लाइन पासवर्ड के साथ, लेट मी राइट डाउन द टास्क। enable AAA authentication on R1 for telnet users using line bty पासवर्ड। टेलनेट यूजर को ऑथेंटिकेट करना है क्या यूज करके? bty पासवर्ड यूज करके। तो क्या कॉन्फ़िगर करोगे आप R1 पे? चेंज कर देंगे। ट्रिपल ए लिस्ट बनाओगे या नहीं बनाओगे? देखो यहां पे आपके पास कोई भी मेथड हो, लोकल डेटाबेस, इनेबल पासवर्ड, bty पासवर्ड, कंसोल पासवर्ड, किसी भी तरीके से आपको ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना है। अगर आपने ट्रिपल ए को यूज करके करना है ऑथेंटिकेशन परफॉर्म, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? ट्रिपल ए लिस्ट। ठीक है, ट्रिपल ए न्यू मॉडल, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन। अब आपके ऊपर है, डिफॉल्ट यूज करो या फिर कस्टम। डिफॉल्ट, और यहां पे क्या आ जाएगा? ठीक है, और आपको क्या करना होगा? लाइन bty 024, यहां पे जाके क्या सेट करना पड़ेगा? पासवर्ड। क्लियर? तो अभी हमने 3 प्रैक्टिकल किए इसके, तीनों में ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक ट्रिपल ए लिस्ट। क्लियर? जो प्रैक्टिकल कर रहे थे हम R2 से
टेलनेट किया था R1 को, उसके बाद जब इनेबल करेंगे तो सर वो ट्रिपल ए के थ्रू ऑथेंटिकेट होगा या डायरेक्टली इनेबल पासवर्ड से? डायरेक्टली हो जाएगा। देखो अगर आप चाहते हो कि ट्रिपल ए के थ्रू इनेबल पासवर्ड भी ऑथेंटिकेट हो तो आप क्या कर सकते हो, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन इनेबल। आपको बताना पड़ेगा ट्रिपल ए को कि भाई आपको कौन कौन से मेथड को ऑथेंटिकेट करना है ट्रिपल ए से। नहीं बताया तो लोकली चलेगा, ठीक है। सो ऑथेंटिकेशन पार्ट कंप्लीट। कौन सा डेटाबेस यूज किया अभी हमने, लोकल डेटाबेस। दो ऑप्शन थे, पासवर्ड यूज कर लो या फिर यूजर, ठीक है। नाउ लेट्स परफॉर्म ऑथराइजेशन। enable AAA on R1 and authenticate remote users using local database, ठीक है। create username Praveen and Rohit, ठीक है। make sure Praveen user gets privilege level 15 and Rohit gets privilege level 10। R1 पे ट्रिपल ए इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद रिमोट यूजर्स को ऑथेंटिकेट करना है, क्या यूज करके, लोकल डेटाबेस। और मेक श्योर करना है कि अगर यूजर नेम प्रवीण टेलनेट करता है तो लेवल क्या मिले, 15, और अगर यूजर नेम रोहित टेलनेट करे तो 10, ठीक है। अब सबसे पहले तो जो ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट था वो तो क्या रहेगा, सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ट्रिपल ए न्यू मॉडल, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन VTY local line VTY 024 login authentication VTY, this part will remain same, ठीक है। इसके अलावा क्या कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर पे, यूजर नेम पासवर्ड बनाएंगे और किसके साथ, प्रिविलेज लेवल के साथ। यूजर नेम प्रवीण प्रिविलेज 15, पासवर्ड सिस्को। यूजर नेम रोहित प्रिविलेज, पासवर्ड सिस्को, ठीक है। ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करवा दिया लोकल डेटाबेस को यूज करके, और यूजर नेम प्रवीण कॉन्फ़िगर कर दिया और रोहित। प्रवीण के साथ लेवल बाइंड किया 15 और रोहित के साथ लेवल 10। लिस्ट शायद पहले से अप्लाइड है, ठीक है। यूजर नेम प्रवीण प्रिविलेज
15 पासवर्ड सिस्को, यूजर नेम रोहित, प्रिविलेज 10 पासवर्ड सिस्को। कंफर्म कर सकते हो आप यूजर नेम प्रवीण के साथ लेवल कौन सा है, 15 और रोहित के साथ 10। डन। आप टेलनेट करते हैं राउटर 2 से राउटर 1। यूजर नेम प्रवीण से अगर टेलनेट किया तो कौन सा लेवल मिलना चाहिए, क्या लेवल मिला, 1। यूजर नेम रोहित से टेलनेट करते हैं, क्या लेवल मिलना चाहिए, 10। क्या मिला, 1। क्या लगता है क्या रीजन होगा, प्रीवियस केस में अगर डिवाइस पे हमने ट्रिपल ए इनेबल किया तो ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करवाना हो तो हमें क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ट्रिपल ए लिस्ट। बिना ट्रिपल ए लिस्ट के हम ऑथेंटिकेशन परफॉर्म नहीं करा सकते। अब अगर हम ऑथेंटिकेशन परफॉर्म नहीं करा सकते ट्रिपल ए लिस्ट के बिना तो ऑथराइजेशन भी हम परफॉर्म नहीं करा सकते। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अगर आपने डिवाइस पे ट्रिपल ए इनेबल कर दिया तो आप चाहे ऑथेंटिकेट कराओ, ऑथराइज कराओ या फिर अकाउंटिंग परफॉर्म करवाओ, आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रिपल ए लिस्ट। लिस्ट नहीं बनाओगे तो ऑथेंटिकेशन या फिर ऑथराइजेशन परफॉर्म नहीं होगा। अभी आप सभी के सामने है, मैंने यूजर नेम के साथ क्या बाइंड कर रखा है, प्रिविलेज लेवल, और इसी यूजर नेम के साथ मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं प्रवीण के साथ और रोहित के साथ। लॉगिन तो हो जा रहा है लेकिन ये राउटर जो लेवल आपने बाइंड किया वो लेवल यूज ही नहीं कर रहा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने राउटर 1 को कॉन्फ़िगर नहीं किया। किस लिए, यूजर को क्या करने के लिए, ऑथराइज करने के लिए। आपने केवल क्या कॉन्फ़िगर किया है, राउटर को जिस चीज के लिए आप कॉन्फ़िगर करोगे केवल वो पार्ट क्या करेगा, ये कॉन्फ़िगर। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि राउटर यूजर को ऑथराइज करे तो आपको डिवाइस पे क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ऑथराइजेशन। ठीक है। अभी अगर मैं कमांड चलाता हूं, पहले तो एक बार अनडीबग कर दो, अनडीबग ऑल और डीबग ट्रिपल ए ऑथराइजेशन। ठीक है। अभी हमने ऑथराइजेशन रिलेटेड कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, बस डीबग इनेबल किया है चेक करने के लिए कि क्या मैसेज मिलता है। दोबारा से टेलनेट करो, मेथड लिस्ट आईडी क्या, कौन सी आईडी है, कौन सी मेथड लिस्ट है, 0, या फिर क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट कॉन्फ़िगर्ड। इसलिए ये क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है किसको, ऑथराइजेशन को, और क्या लेवल दे दिया, लेवल 1। आपने यूजर नेम के साथ लेवल बाइंड किया, राउटर ने वो लेवल यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर ऑथराइजेशन परफॉर्म होगा तो किससे परफॉर्म होगा, ट्रिपल ए लिस्ट से।
ठीक है। अगर आप चाहते हो कि राउटर ये जो आपने यूजर नेम के साथ लेवल बाइंड किया है ये लेवल यूज करे, इस लेवल को यूज करने के लिए भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रिपल ए लिस्ट। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम बनाते हैं डिवाइस पे क्या, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन लिस्ट। ठीक है, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन। यहां पे क्या बताते हैं हम, मैंने ये नहीं पूछा क्या मतलब कौन सा टग कीवर्ड यूज करना है, क्या बताते हैं हम यहाँ पे कि ये जो लिस्ट हम बना रहे हैं ये किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। अभी हम जो लिस्ट बना रहे हैं वो किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, ऑथराइजेशन तो कर रहे हैं, वो भी इतने सारे तरीके का हो सकता है। कौन सा ऑथराइजेशन कर रहे हैं, लॉगिन करने के लिए, कमांड चलाने के लिए। थोड़ा आसपास पहुंचे आप। हम ये लिस्ट बना रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, क्या क्या, हम ये लिस्ट बना रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, यूजर को बाइंड कर सके प्रिविलेज लेवल के साथ। अभी हम क्या चाहते हैं कि अगर प्रवीण यूजर नेम लॉगिन करे तो उसको क्या मिल जाए, लेवल 15। अगर रोहित यूजर नेम लॉगिन करे तो क्या मिल जाए, लेवल 10। तो अभी अगर हमें जो ऑथराइजेशन परफॉर्म करना है राउटर पे वो एक प्रिविलेज लेवल असाइन करने के लिए करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको किसी भी डिवाइस को मतलब किसी भी डिवाइस पे ऑथराइजेशन परफॉर्म करना है प्रिविलेज लेवल असाइन करने के लिए, तो आपका मेथड क्या होगा, एक्सेक। ठीक है, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन एक्सेक। इसके बाद क्या आता है, लिस्ट में क्या आता है इसके बाद, इसके बाद आता है लिस्ट का नाम। कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे हम, आपके पास दोनों ऑप्शन से कोई भी ऑप्शन यूज कर लो। अभी हम यूज करेंगे डिफॉल्ट, बाद में यूज करेंगे इसको नेम के साथ डिफॉल्ट। और आखिरी में क्या ऑप्शन आता है, आखिरी में ऑप्शन आता है कि किस तरीके से ऑथेंटिकेट करना है, लोकल डेटाबेस को यूज करके, ग्रुप सर्वर को यूज करके, या फिर तो अभी हमें क्या यूज करना है, लोकल। लोकल का मतलब डिवाइस क्या चेक करेगा, डिवाइस चेक करेगा कि क्या किसी यूजर नेम के साथ कोई प्रिविलेज लेवल बाइंड है या नहीं। देखो ये प्रिविलेज लेवल 15, प्रिविलेज लेवल 10 कहां पे कॉन्फ़िगर्ड है, डिवाइस के लोकल डेटाबेस में। क्लियर। तो अगर मुझे ये डेटाबेस यूज करना है ऑथराइजेशन परफॉर्म करने के लिए, आई वुड हैव टू क्रिएट व्हाट, एंड ट्रिपल ए ऑथराइजेशन लिस्ट। मेथड हमेशा क्या रहेगा, एक्सेक। और आखिरी में डन। ये लिस्ट क्रिएट करनी है हमें ऑथराइजेशन परफॉर्म करने के लिए, ट्रिपल ए ऑथराइजेशन एक्सेक डिफॉल्ट। दिस कीवर्ड जब भी आपको प्रिविलेज लेवल असाइन करना है तो आप मेथड क्या यूज करोगे, एक्सेक। डन। नाउ again try to telnet from R2 to R1 using username Praveen.
कौन सा लेवल मिलना चाहिए? 15। कौन सा लेवल मिला? लेवल 15। रीजन, डिवाइस ने क्या परफॉर्म किया? ऑथराइजेशन। कौन सी लिस्ट को यूज करके? डिफॉल्ट। अब डिवाइस पे यूजर नेम लॉगिन किया तो डिवाइस ने चेक किया क्या परफॉर्म्ड है, क्या कॉन्फ़िगर्ड है। प्रिविलेज लेवल असाइन करने के लिए आपने एक लिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो डिवाइस इज आस्किंग कि भैया इसको सीएमडी पे क्या प्रिविलेज लेवल असाइन करना है। तो सीएमडी पे प्रिविलेज लेवल असाइन करना है कितना? 15, ठीक है। ऑथराइजेशन क्या हो गया? सक्सेस, डन। अब हम क्या करते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं यूजर नेम रोहित के साथ। यूजर नेम रोहित, पासवर्ड सिस्टम, शो प्रिविलेज, क्या लेवल मिला? 10। देख सकते हो आप डिफॉल्ट लिस्ट और लेवल कितना मिला है। क्लियर, आया समझ में? ऑथराइजेशन परफॉर्म कराना है तो क्या बनाना पड़ेगा आपको? ट्रिपल ए लिस्ट। ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कराना है तो भी क्या बनाना पड़ेगा? ट्रिपल ए लिस्ट। ट्रिपल ए इनेबल है तो आपको ट्रिपल ए लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। विदाउट ट्रिपल ए लिस्ट के आप ऑथेंटिकेशन या फिर ऑथराइजेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्लियर इतना? अब ये जो हमने लिस्ट बनाई यहाँ पे, इस नाम की जगह क्या यूज कर सकते हैं हम? डिफॉल्ट की जगह क्या बना सकते हैं? नेम। इन केस अगर आप नेम्ड लिस्ट बनाते हो तो आपको ये कमांड यूज करनी है। ठीक है, कमांड होगी ऑथराइजेशन exec-vt, डन। सो वी आर डन विद authentication as well as authorization with AAA and using which database? Local database. Clear? मेनली दो चीज समझी हमने, एक तो ट्रिपल ए के थ्रू ऑथराइजेशन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और दूसरा आपको हमेशा क्या बनाना पड़ता है? एक लिस्ट। लिस्ट में आप हमेशा बताओगे किस कारण से आप वो लिस्ट बना रहे हो, लिस्ट का नाम और ऑथेंटिकेशन मेथड, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रिपल ए यूजिंग लोकल डेटाबेस। Now we cannot perform accounting using AAA with local database.
आप ट्रिपल ए को यूज करके अकाउंटिंग परफॉर्म नहीं करा सकते, लेकिन आप दूसरे मेथड से स्लोग एसएनएमपी को यूज करके आप अकाउंटिंग परफॉर्म करा सकते हो। अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई भी यूजर डिवाइस पे लॉगिन करे, डिवाइस पे लॉगिन करने के बाद यूजर ने कौन कौन सी कमांड रन की, ठीक है। अब देखो लोकल डेटाबेस को तो यूज करके हम कर ही नहीं सकते कि राउटर अपने आप को ही बताए कि अच्छा इस यूजर ने ये कमांड चलाई, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो अकाउंटिंग सपोर्टेड नहीं है किसके साथ, लोकल डेटाबेस के साथ, ठीक है। क्लियर, ओके। नाउ डिस्कस करते हैं रियल टाइम में किस तरीके से ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर्ड होता है। In real time, AAA is configured with remote AAA server और लोकल डेटाबेस। क्या लगता है आपको? ओके, क्या लगता है? कोई ऐसा जो बोल रहा हो लोकल डेटाबेस यूज होता है? हैं? लोकल से होता है। अच्छा, मेजोरिटी बोल रही है कि क्या यूज होता है? रिमोट। और एक भाई बोल रहा है लोकल यूज होता है। रियल टाइम में AAA is configured to use both remote AAA server as well as local database, ठीक है। ऐसा क्यों, कोई बताएगा? दोनों क्यों यूज होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन केस इफ डिवाइस इज नॉट रीचेबल विथ AAA सर्वर, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? बैकअप ऑथेंटिकेशन मेथड, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये सिनेरियो है, पीसी कनेक्टेड टू router 1 and router 1 is connected to a AAA सर्वर, जिसका अभी आपको कुछ नहीं पता क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। इसका बस आपको पता है आईपी, मान लेते हैं 1.2, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर दिया कि भाई ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करो, किसको यूज करके? AAA सर्वर को यूज करके, ठीक है। ये वाला पार्ट बाद में कवर करेंगे हम, AAA सर्वर वाला पार्ट। अभी बस मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ। AAA न्यू मॉडल, AAA मान लेते हैं हमने क्या किया, एक ऑथेंटिकेशन लिस्ट बनाई लॉगिन के लिए, और आखिरी में यूज कर लिया हमने कोई AAA सर्वर जैसे कि पैकेज। अब क्या है ये बाद में आपको कवर हो जाएगा। जब भी हम AAA सर्वर यूज करते हैं तो डिवाइस से आपको AAA सर्वर तक पहुंचने के लिए या फिर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए दो प्रोटोकॉल होते हैं, या तो आप यूज कर लो टेकएक्स या तो आप यूज कर लो रेडियस, ठीक है।
कल एक पार्ट था जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था फिर बाद में छोड़ दिया था, अगर याद हो आपको। टेकएक्स हम यूज करते हैं रियल टाइम में किस पर्पस के लिए? डिवाइस एडमिन। और रेडियस को यूज करते हैं नेटवर्क एक्सेस। ये पार्ट दोबारा से एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो यहां से आपको जब भी ट्रिपल ए सर्वर तक पहुंचना है, या तो वो सर्वर क्या होगा, टेकएक्स सर्वर या फिर रेडियस। तो अभी मैंने कौन सा यूज कर लिया, टेकएक्स, और बता दिया टेकएक्स सर्वर का आईपी क्या है, टेकएक्स सर्वर होस्ट 1.2, ठीक है। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन इनेबल किया और सर्वर कहां पे है मेरा, 1.2। मतलब अभी मैंने राउटर 1 को कॉन्फ़िगर कर दिया कि रिक्वेस्ट कहां पे सेंड करे, इस आईपी के पास, जहां पे ट्रिपल ए सर्विसेज कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो अभी हमने R1 को कॉन्फ़िगर कर दिया कि जब भी कोई यूजर इसको टेलनेट करे तो ऑथेंटिकेशन कहां से परफॉर्म हो, ट्रिपल ए सर्वर से। इस डिवाइस पे कोई भी यूजर नेम कॉन्फ़िगर्ड होगा तो ये राउटर वो यूजर नेम यूज नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, डीबग ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन और साथ के साथ डीबग टेकएक्स। अब करते हैं R2 से R1 को टेलनेट 192.168.1.1। क्या कोई ऑथेंटिकेशन प्रॉम्प्ट आया? क्या राउटर ने कुछ यूजर नेम या फिर पासवर्ड पूछा? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जैसे ही R2 के पास रिक्वेस्ट आई ऑथेंटिकेशन के लिए, R1 ने चेक किया कि इट इज कॉन्फ़िगर्ड टू ऑथेंटिकेट यूजर फ्रॉम वेयर, टेकएक्स सर्वर। तो पहले इसने क्या किया, एक बार कम्युनिकेशन बनाया किसके साथ, टेकएक्स सर्वर के साथ। इसने एक टीसीपी पैकेट सेंड किया और वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। अब ये राउटर टेकएक्स सर्वर तक नहीं पहुंच पाया, इसीलिए आपके पास यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन प्रॉम्प्ट नहीं आया। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ट्रिपल ए लिस्ट कौन सी यूज हुई, डिफॉल्ट। और डिवाइस ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट पैकेट सेंड किया ट्रिपल ए सर्वर के पास। कौन से सर्वर को, 1.2। और पैकेट सेंड करने के बाद कितना वेट किया, 5 सेकंड, कोई रिप्लाई नहीं आया, फेल हो गया। उसके बाद फिर से सेम पैकेट सेंड किया और उसके बाद फिर से वही पैकेट सेंड किया और आखिरी में क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन फेल। क्लियर। अब मान लेते हैं कि आपके पास ये क्या है, एक ट्रिपल ए सर्वर ही है यहाँ पे 1.2 पे। यहां से यूजर कनेक्ट करता है राउटर के साथ, राउटर यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता है और यहां से क्या जाता है, रिप्लाई। तो इस केस में क्या होगा, आपका यूजर नेम इजीली ऑथेंटिकेट हो जाएगा। बट इन केस आपका R1 से R2 के बीच में रीचेबिलिटी नहीं है, किसी भी कारण से, मान लेते हैं इंटरफेस डाउन हो गया, तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई भी यूजर उस टाइम पे डिवाइस पे लॉगिन करेगा तो वो डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अभी जो प्रॉब्लम यहां पे आपको दिखी, हमने R2 से R1 को टेलनेट किया, टेलनेट हुआ नहीं हुआ। रीजन, क्योंकि R1 इज नॉट एबल टू रीच विद ट्रिपल ए सर्वर, ठीक है। अब अगर ऐसा रियल टाइम में होगा तो आप डिवाइस पे लॉगिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन केस आपका ट्रिपल ए सर्वर के साथ रीचेबिलिटी ना हो, आपको डिवाइस का कंसोल मिल जाए, इसीलिए रियल टाइम में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, ट्रिपल ए सर्वर के साथ क्या, लोकल डेटाबेस। और ये कैसे करते हैं हम, इस तरीके से, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफॉल्ट ग्रुप टेकएक्स
और आखिरी में क्या बता दिया, ठीक है। इस कमांड का मतलब क्या हुआ, डिवाइस विल फर्स्ट ट्राई टू authenticate request with TechX server. In case if TechX server is not reachable, it will use local database for authentication. ठीक है। इसी कारण से हमारे पास डिवाइस पे हमेशा एक यूजर नेम कॉन्फ़िगर होता है, किसके साथ, लेवल 15 के साथ, कि इन केस अगर आपके पास रिमोट सर्वर से रीचेबिलिटी चली जाए तो आपके पास एक बैकअप मेथड हो डिवाइस पे लॉगिन करने का। यह आया समझ में? दोनों मेथड आप कैसे यूज करते हो। ट्रिपल ए लिस्ट आप जब भी बनाते हो तो लिस्ट में आप 1, 2, 3, 4 मेथड बता सकते हो। पहला रीचेबल नहीं है तो दूसरा, दूसरा रीचेबल नहीं है तो तीसरा। मेनली आपके पास दो ही मेथड होते हैं यूज करने के लिए, ट्रिपल ए सर्वर और दूसरा लोकल। ठीक है। अब अगर आपको समझ में आया तो पूछते हैं आपसे सवाल। अच्छा, आप पूछना चाहते हो, पूछो। अगर रिचेबिलिटी है हमारे नंबर का, हाँ, किसी तरीके से काम सही नहीं कर रहा, लॉगिन नहीं कर पा रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या क्लाइंट फोर्स कर सकता है डिवाइस को कि दूसरे मेथड से ऑथेंटिकेट करो? डिवाइस ट्रिपल ए सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है, नहीं आ रहा? कनेक्टिविटी है सर, लेकिन वो प्रॉपर ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है। मतलब प्रॉपर मतलब मेन क्वेश्चन है कि क्लाइंट उसको फोर्स कर सकता है डिवाइस को कि तुम इस मेथड से ऑथेंटिकेट। देखो, पहले जो मुझे पूछना है पहले वो टास्क पूछना है तो मुझे उसी में आंसर। मान लेते हैं मैंने राउटर 1 पे अभी कमांड चला दी, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफॉल्ट ग्रुप TechX एंड लोकल। ठीक है। मेरे पास अब पीसी, राउटर और ट्रिपल ए सर्वर पे मेरे पास एक यूजर नेम कॉन्फ़िगर्ड है प्रशांत, और राउटर पे कॉन्फ़िगर्ड है एक यूजर नेम रवि। ठीक है। और मैंने राउटर पे कौन सी कमांड चला रखी है, ठीक है, डन। जिससे पूछो वही बताए। पीसी से मैंने राउटर 1 को टेलनेट किया और राउटर 1 ने रिक्वेस्ट सेंड की ट्रिपल ए सर्वर के पास, सर्वर के साथ रीचेबिलिटी है। यूजर ने यूजर नेम टाइप किया प्रवीण, क्या ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं? जो भी नहीं बोल रहा है मैंने उससे पूछा ही नहीं।
क्या लगता है? हाँ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा जो बोल रहा होगा? होगा? आ रहा है समझ में? कॉन्फ़िगर्ड है, ट्रिपल ए सर्वर वर्क कर रहा है। देखो ट्रिपल ए सर्वर रीचेबल है, हाँ सर रिप्लाई कर रहा है। देखो इन केस आपने ट्रिपल ए सर्वर के पास रिक्वेस्ट सेंड की और ट्रिपल ए सर्वर से आपके पास रिप्लाई आ गया, तो ये राउटर कभी भी कौन सा मेथड यूज नहीं करेगा? बैकअप मेथड। इन केस यहां से कोई रिक्वेस्ट गई और वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो ये यूज करेगा लोकल डेटाबेस। ये पॉइंट था, ये समझाना था। ये अगर सामने से फेल का रिप्लाई आ गया तो डिवाइस ऑथेंटिकेशन को क्या कर देगा? फेल। ठीक है अगर रीचेबिलिटी होगी तो ये श्योर रहेगा कि रिप्लाई आएगा ही आएगा। भाई रीचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रीचेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि सामने से रिप्लाई आ गया, है कि नहीं? रीचेबिलिटी इन द सेंस कि पिंग हो रही है सर। पिंग की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, नहीं नहीं नहीं, टेकएक्स की बात कर रहे हैं। टेकएक्स से कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब आप जो बोल रहे हो, जैसे कि मान लेते हैं राउटर ने रिक्वेस्ट सेंड की और किसी भी कारण से ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पाया, तो उस केस में भी या तो आप ट्रिपल ए सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि इसके पास क्या मैसेज भेज दे? फेल का मैसेज। या फिर ये ट्रिपल ए सर्वर रिक्वेस्ट को क्या कर सकता है? ड्रॉप भी कर सकता है। देखो अभी हम यहाँ पे नहीं गए ना ट्रिपल ए सर्वर पे, तो इस पे क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो वो नहीं बता सकता आपको अभी। जो भी ऑप्शन आप बोल रहे हो वो सारी चीजें कॉन्फ़िगर आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? रियल टाइम के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिया हमने और लोकल डेटाबेस के साथ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन परफॉर्म हो गया। तो इसके साथ ट्रिपल ए डन। और देखो कल की क्लास के चक्कर में एक टॉपिक रह गया, पार्सर। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था परसों कि क्या करेंगे हम कल, और कल आते ही मैंने क्या स्टार्ट कर दिया? ट्रिपल ए। पार्सर व्यू क्या है? ये भाई है किसका? प्रिविलेज लेवल का, ठीक है। तो एक बार ये टॉपिक डिस्कस कर लेंगे हम, पार्सर व्यू।